कहानी है वो शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में जब लाक्षय ग्रह में आग लगी थी, उसी दौरान पांडवों को जंगल के अंदर रहना पड़ रहा था। और जंगल के अंदर जब वो रह रहे थे तब उनका सामना हुआ एक राक्षसनी से जिसका नाम था हिडिम्बनी, जो अपने भाई हिडिम्ब के साथ उस जंगल के अंदर रहा करती थी। हिडिम्बनी जो थी वो महाबली भीम के सौंदर्य और उसके पराक्रम पे मोहित हो उठी और उसके साथ विवाह कर बैठी। विवाह के दौरान उसको एक शक्तिशाली पुत्र मिला जिसको हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। घटोत्कच एक महाबली था और महापराक्रमी था। उसका विवाह कामकंटिका नामक एक स्त्री से हुआ था जो माता कामाख्या की परम भक्त थी। और कामकंटिका को भगवान श्री कृष्ण से एक आशीर्वाद मिला था कि उन्हें एक महाबली पुत्र मिलेगा। और इन दोनों का विवाह होने के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। और उस बच्चे का जब जन्म हुआ और जन्म के कुछ दिनों बाद उसके केश थे वो बब्बर शेर की तरह थे। तभी से उस बच्चे का नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक बचपन से ही काफ़ी शक्तिशाली था और अपनी दादी के साथ रहा करता था। दादी से पुरानी कहानियाँ सुना करता था, पराक्रमी योद्धाओं के बारे में सुना करता था। बर्बरीक जी निकले अपनी साधना के लिए। साधना के दौरान है ना, अपने माता भगवती को प्रसन्न करा। माता भगवती को प्रसन्न करने के बाद माता भगवती ने उनको अपने 9 दुर्गा के रूप दिखाए। और जब माता 9 दुर्गा ने अपने रूप उनको दिखाए एक एक करके, तो वो मोहित हो बैठे और उन्हें काफ़ी बड़े बड़े वरदान मिले। वरदान के बाद माता ने उनको जिस स्थान पे उन्होंने साधना की थी वह सिद्ध स्थान कहलाया था। और वो एक सिद्ध स्थान था। माता भगवती ने, माता दुर्गा ने उनको कहा कि आप इसी स्थान पर माता सिद्ध को सिद्ध कीजिए और उनको प्रसन्न कीजिए। तब जाकर उन्होंने माता सिद्ध को प्रसन्न किया। माता सिद्ध को प्रसन्न करने के बाद वैष्णव शक्ति उनको प्रदान हुई और वह अपराजित शक्ति प्राप्त कर पाए। अपराजित होने के बाद उनको 3 जो बाण होते हैं 3 बाण उनको मिले और उन 3 बाणों से वह अपराजित हो गए। उसके बाद महाभारत काल के दौरान जब युद्ध हो रहा था, युद्ध में उनकी दादी ने कहा कि बेटा हमेशा हारे का सहारा बनियो। तो वो हारे का सहारा बनने के लिए गए थे। तो उन्होंने ये तय करके गए थे महाभारत में, जो हारने वाला पक्ष होगा मैं उसकी सहायता करूंगा और उसको विजय दिलाऊंगा। बर्बरीक जी निकल पड़े अपने नीले सांवले घोड़े पर बैठ के 3 बाण धारण करके। जो अपराजित बाण थे माता दुर्गा से प्राप्त हुए थे और वैष्णवी शक्ति उनके पास थी, कभी ना हारने वाली शक्ति उनके पास थी। तो रास्ते में जा रहे थे वो अपने नीले घोड़े पर बैठ के, ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री कृष्ण जी ने उनका रास्ता रोका और उनसे पूछा, वीर तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक जी ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। महाभारत की तरफ जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये युद्ध हो रहा है महाभारत का, उधर की तरफ जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता था कि भाई ये तो पूरा का पूरा खेल ही खराब कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे कहा कि एक बाण आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तो बर्बरीक जी ने एक तीर निकाला और एक पेड़ के ऊपर प्रहार किया। उसमें से तीन पत्ते थे। एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था और जब उन्होंने बाण छोड़ा तो सारे के सारे ही पत्तों में छेद मिला। श्री कृष्ण जी समझ गए थे ये तो पूरी कहानी खराब कर देगा, पूरे महाभारत खराब कर देगा। तो उन्होंने उनका सर कलम कर दिया। कहने का मतलब कि उनका जो धड़ से सर था वो अलग कर दिया। तब बर्बरीक जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपसे मृत्यु ही लेने आया था। मुझे पता था आप भगवान श्री कृष्ण हैं, नारायण के अवतार हैं। इसी वजह से मैंने आपके हाथों मृत्यु प्राप्त की और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता